मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल एमवाई में हुए चूहे कांड ने तूल पकड़ लिया है। अस्पताल में हुई इस लापरवाही को लेकर जन आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। जय आदिवासी युवा शक्ति यानी कि जय संगठन ने इस मामले में कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर कल से एमवाई अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले एमवाई अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद खुलासा हुआ कि अस्पताल में चूहों का आतंक इतना बढ़ गया है कि उन्होंने मरीज की हालत को और बिगाड़ दिया। अस्पताल के भीतर संक्रमित माहौल और व्यवस्थागत लापरवाही के चलते ये घटना सामने आई, जिससे अस्पताल की साख और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर गंभीर सवाल उठे हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे जय संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन, विशेषकर डीन और अधीक्षक की घोर लापरवाही सामने आई है। संगठन ने मांग की है कि डीन और अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाए। साथ ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। इंदौर के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल एमवाई में पिछले दिनों हुए चूहा कांड के बाद लगातार आक्रोश का दौर जारी है और जिस तरीके से दो बच्चों की उसके बाद मौत हो गई थी, उसी को लेकर लगातार जो है वो जय संगठन इस पूरी घटनाक्रम को लेकर अपना विरोध जता रहा है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का साफ तौर पर यह कहना था कि उन बच्चों की मौत सेप्टिसीमिया इंफेक्शन के कारण हुई थी, लेकिन अचानक से जो है एनआईसीयू में ये चूहे किस तरीके से आए और वहां पर किस जिम्मेदारों के द्वारा इस पूरी घटना को संज्ञान में देरी से लिया गया, जिसके बाद दो बच्चों की मौत हो गई थी और इसी के बाद उन बच्चों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से जय संगठन लगातार जो है एमवाई परिसर में ही बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहा है और उनकी मांग है कि यहाँ पर जो मौजूद जो एमवाई के अधीक्षक हैं और जो डीन है उन्हें निष्कासित किया जाए और उन पर पुलिस प्रकरण दर्ज किया जाए। हमारे साथ कुछ यहाँ पर जय संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। सर, किस तरह की मांग कर रहे हैं आप और किस वजह से ये पूरी मांग है? देखिए, पूरे देश को पता है कि एमवाई का जो चूहा कांड है किस तरह से इंदौर नंबर 1 है, उसी तरह से इस नंबर 1 को कलंकित करने का काम यहाँ के प्रशासन ने, एमवाई प्रशासन ने किया है। और लगातार हमारी 6 तारीख से दिनांक आज 22 सितंबर तक वही मांग है कि जो डीन और अधीक्षक जितने भी जिम्मेदार पदाधिकारी है उन पर निलंबन की कार्रवाई हो और गैर इरादतन के तहत उन पर एफआईआर दर्ज हो और साथ में जो पीड़ित परिवार है उनको एक उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे कि मध्य प्रदेश में फिर से ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना हो और ऐसी मानवता को शर्मसार करने की घटना ना हो। उन्हीं बातों को लेकर लगातार से जयस द्वारा और अन्य सामाजिक संगठन भी कहीं ना कहीं अपना इसमें योगदान दे रहे हैं। सभी द्वारा सिर्फ एक ही मांग की जा रही है कि इन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से आप लोग जो बात कर रहे हैं मुआवजा राशि की, तो 5-5 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो अस्पताल प्रबंधन ने स्वीकृत किया है और कितने मुआवजे की मांग कर रहा है जय संगठन पूरे मामले में? देखिए, शुरुआत से हम लोग 1 करोड़ रुपए दोनों पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग कर रहे हैं और लगातार हम लोग एक ही मांग को लेकर बैठे हुए हैं। आप जानते हैं, मीडिया के साथियों ने मुद्दा उठाया और पीड़ित परिवार जो बच्ची थी उसको तो लावारिस बता ही दिया था एमआई प्रशासन ने। वो तो गनीमत है रही कि जयस के साथियों ने पीड़ित परिवार को ढूंढा और यहाँ पर लाया। आज पीड़ित परिवार भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। जो 2 मटके आप देख रहे हैं, उन दोनों मटकियों में उन्हीं बच्चियों की दफन की मिट्टी हम लोग रखकर यहाँ बैठे हैं और हमारी स्पष्ट और एक ही मांग है कि डीन अधीक्षक और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी है उनका निलंबन होना चाहिए, उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि घटना के दिनांक 1 तारीख से लेकर आज दिनांक 22 तारीख तक आज स्वास्थ्य मंत्री जी एमआई अस्पताल का दौरा करने नहीं आए, जबकि ऐसी ही घटना 2016 में भोपाल में हुई थी, जब वहां पर मुर्दाघर में एक लाश की आंख को चूहे खा गए थे। वहां तत्कालीन सरकार ने पीएच से लेकर स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ कमिश्नर, डीन सुप्रिंटेंडेंट सबको तत्काल निलंबित कर दिया गया था। और अभी हाल ही की घटना, इंदौर की घटना हुई ट्रक कांड, जहां पर 35-40 लोगों को ट्रक ने रौंदा, 3 लोगों की मृत्यु हो गई, वो भी दुखद घटना थी। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई की और तमाम ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारियों को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया। तो वो कार्रवाई एमआई अस्पताल में क्यों नहीं देखी जा रही? क्या इसलिए कि एक बच्ची आदिवासी थी? क्या इसलिए कि एक बच्ची मुस्लिम समुदाय से थी? यहाँ वर्ग विशेष की बात नहीं है। आज हमारे साथ जयस के साथ में सर्व समाज के लोग साथ में बैठे, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सवर्ण समाज के लोग भी यहाँ पर, सामान्य वर्ग के लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और लगातार कल से हम लोग धरना प्रदर्शन, जन आक्रोश आंदोलन कर रहे हैं और कल हम 3-4 हजार की जनसंख्या में थे। आज भी हमारे लोग, अभी जो कल नहीं आ पाए थे और कल जो आ गए थे वापस चले गए, वापस आ रहे हैं और लगातार ये संख्या बढ़ती जाएगी।
सरकार और प्रशासन ये सोच रही है कि धरना प्रदर्शन करके उड़ जाएंगे, हम उठने वाले लोग नहीं हैं। हम परिणाम लेकर जाएंगे और दिन अधीक्षक का जब तक निलंबन नहीं होता तब तक ये धरना प्रदर्शन चालू रहेगा, क्योंकि हम स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। आप देखिए 1 तारीख की घटना के बाद 5 तारीख को फिर एमवाई अस्पताल में चूहे और बिल्ली घूम रहे थे। 19 तारीख को फिर एक आदिवासी बच्ची की बेड न मिलने के कारण मृत्यु हो जाती है, वो पीड़ित परिवार देवास का वो भी यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ऐसी लगातार अनियमितताएं हो रही है, लापरवाह प्रशासन के लोग अभी भी पदों पर बैठे हुए हैं। जब तक ये नहीं हटेंगे, कोई अच्छे व्यक्ति नहीं बैठेंगे, तब तक ये लापरवाही चलती रहेगी, ऐसी ही जाने जाती रहेगी। इसी मांग को लेकर, मानवता की मांग को लेकर, न्याय की मांग को लेकर हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। तो विभिन्न मांगों को लेकर जय संगठन लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहा है और उनकी साफ तौर पर ये मांग है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता तब तक वो अपने धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। तमाम सारी जो दुर्घटनाएं हुई थी उसमें मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई की है, लेकिन इंदौर के एमवाई अस्पताल, जहां इंदौर शहर के प्रभारी मंत्री खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, उनकी इस प्रभार के जिले में उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। कैमरा पर्सन धीरज पगारे के साथ अविनाश वर्मा, सूर्योदय टीवी, इंदौर।